हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी टोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 111, यानी कि नताशा एंड सानवी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। एंड अगर देख चुके हैं उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आज बढ़ते हैं आगे, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का सीन स्टार्ट होता है जब सब घर आने के लिए कार में बैठते हैं। सानवी बात नहीं कर रही थी, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा है और सब उसे उससे ज़्यादा जानते हैं और वो खुद को ही नहीं जानती। एंड ये एक इंसान के लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है कि आसपास के लोग उसे उससे ज़्यादा जानते हैं और वो ही नहीं पहचान पा रही है। नताशा कहती है सानवी। सानवी कहती है जी। नताशा कहती है आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? सानवी अब कैसे बोले हाँ मुझे हो रही है। सानवी थोड़ा सा सोच कर कहती है नहीं, कार में कोई उतना बात ही नहीं कर रहा था क्योंकि सानवी नताशा दोनों ही चुपचाप ऐसे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। वो लोग एकदम चुपचाप से थे। ऐसे ही घर आ जाता है एंड सब कार से निकलते हैं एंड नताशा फिर से सानवी को वैसे ही गोद में उठाकर नीचे उतारती है। सानवी नताशा को देख रही थी। आई डोंट नो सानवी क्या फील कर रही है, बट हाँ नताशा की प्रेजेंस उसे अच्छी लग रही है एंड कभी कभी उसकी यादों की वजह से अनकंफर्टेबल भी फील करवा रहा है। नताशा सानवी को व्हील चेयर पे अच्छे से बैठाती है ताकि उसको पेन ना हो पैरों में। नताशा सानवी के साथ घर के डोर के पास खड़ी होती है। सानवी व्हील चेयर पे थी, नताशा खड़ी थी। दादी आरती की थाल लेकर आती है। करना भी दादी के साथ ही आती है। दादी कहती है 1 मिनट बच्चा, आप लोग का आरती करने दो, फिर आप लोग अंदर आना, ओके। दादी आरती करती है। सानवी और नताशा की नज़र उतारती है एंड देन सब के सब घर के अंदर आते हैं। नताशा सानवी से दूर जाती है करिश्मा के पास। सानवी नोटिस करती है। नताशा कहती है जो कहा था वो किया तूने? करिश्मा कहती है हाँ पूरा कर लिया है। नताशा कहती है थैंक यू यार। करिश्मा कहती है कैसी दोस्त है, दोस्त को थैंक यू बोल रही है, पक। नताशा करिश्मा बात करते हुए बहुत सही लग रहे थे। दोस्तों के बीच होती है ना, अच्छी वाइब आ रही थी। सानवी को अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसे जेलीसी फील हो रही थी। पता नहीं क्यों, बट हो रही थी। उसे कुछ याद नहीं किसके साथ क्या इक्वेशन है सबकी, उसे कुछ भी याद नहीं। एंड वो तो कुछ देर पहले किसी का नाम ही नहीं जानती थी, है ना। उसे जेलीसी फील होती है, पता नहीं क्यों बट होती है। नताशा इसके बाद सानवी के पास आती है, उसके साइड में खड़ी होती है। सानवी व्हीलचेयर पे थी तो वो नताशा को देखती है हेड अप करके। नताशा भी सानवी की तरफ देखती है। सानवी इशारों में कहती है नीचे। नताशा भी सानवी की तरफ झुकती है। सानवी कहती है क्या बात कर रही थी आप? नताशा अजीब सी नज़रों के साथ देखती है। सानवी कहती है ऐसे क्यों देख रही हो आप? नताशा कहती है नहीं कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप जेलस फील कर रही हो। सानवी कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जस्ट आपसे पूछ रही हूँ। नताशा एंड सानवी बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे।
दादी इंटरप्ट करती है एंड कहती है, रांझा, सानवी नु रूम पे ले जा। नताशा कहती है, जी। नताशा सानवी से परमिशन मांगती है। नताशा कहती है, बच्चा, क्या मैं आपको उठा के रूम तक ले जा सकती हूँ? सानवी घूर के देखती है। नताशा घबराते हुए कहती है, मेरा मतलब सानवी, क्या मैं आपको रूम तक ले जा सकती हूँ? भाई, अभी इतने दिनों की आदत वो कैसे भूल सकती है? वो जान, बच्चा, ये सभी तो कहती थी। एंड अब सानवी को उससे प्रॉब्लम हो रही थी। एंड जब भी उसके मुंह से फिसल के निकल जाता था ये सब, ये घूर घूर के देखती थी यार। और सानवी का घूरना, आदमी खड़े खड़े वहाँ पे जल जाए, भस्म हो जाए और डर के मारे। सानवी विस्पर करती है, अब पहले मुझे बताओ क्या बात हो रही थी। एकदम धीरे से कहती है, ऑफ कोर्स। नताशा कहते हैं, रूम में चलिए, पता लग जाएगा। सानवी कहती है, सो मैं कर लूँगी अपने से, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। नताशा स्माइल करती है। सानवी कहती है, हंस क्यों रही हो आप? नताशा स्माइल करके कहती है, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। सानवी अपने से उठकर जाने की कोशिश करती है। सानवी से नहीं होता। सानवी गिरने लगती है। नताशा उसे होल्ड करती है। नताशा कहती है, हमेशा हमेशा आप जिद करती रहती हो, कभी कभी जिद आपको पेन दे सकता है, ओके? सानवी नताशा की तरफ देखती है। इस बार नताशा बिना कुछ बोले सानवी को गोद में उठाकर रूम तक ले जाती है। सभी उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं। अब सीन को नताशा और सानवी पे शिफ्ट करते हैं, उनके रूम में। नताशा सानवी को लेकर रूम में एंटर करती है एंड सानवी को बेड पर बैठाती है। सानवी रूम के चारों तरफ देखती है। रूम के हर दीवार पर नताशा एंड सानवी के फोटोज थे, उनकी शादी का, ट्रिप का एंड कुछ फैमिली टाइम की भी। एंड सारे बहुत प्यारे थे। सानवी नताशा की तरफ देखती है। नताशा कहती है, हमारी यादें हैं। सानवी फोटो को देखती है एंड उसे अजीब सा फील हो रहा था। उसे हेडेक होने लगा था एंड वो माथा पकड़कर बैठी थी। नताशा सानवी के पास आती है। नताशा को टेंशन हो रही थी। सानवी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नताशा सानवी के सामने नीज पर बैठकर कहती है, आप ठीक हो? आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम नई यादें बना लेंगे। नताशा सानवी के पास से जाती है, मेट से कहकर सारे फ्रेम्स उतरवाती है। सब क्लियर हो जाता है। नीचे सब थे। करिश्मा दादी से कहती है, करिश्मा कहती है, क्या हुआ, हमें देखना चाहिए। दादी कहती है, करो, कुछ देर उन्हें अकेला छोड़ दे, शायद सब ठीक हो जाए। करिश्मा कहती है, शायद आप सही कर रहे हो। ईशा माही चले जाती है। सीन शिफ्ट करता है नताशा सानवी पर। नताशा सानवी की तरफ ही देख रही थी। सानवी कहती है, कुछ याद नहीं आ रहा है और मुझे इस रूम में प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं दूसरे रूम में जा सकती हूँ? नताशा कहती है, हाँ बिल्कुल, पूरा घर आपका है। सानवी कहती है, मैं वहाँ अकेले रहना चाहती हूँ, जब तक मुझे कुछ याद ना आ जाए।
नताशा को ये बात सुन के बहुत पेन होता है, बट वो अपने आप को संभालती है। सानवी अकेले रहना चाहती है। सानवी को नताशा उसे नताशा के साथ नहीं रहना है। सीरियसली यार, ये यादों का भूलना तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। नताशा कहती है, एक क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं आपसे? सानवी कहती है, जी। नताशा कहती है, आपको इस रूम से प्रॉब्लम है या मेरे साथ रहने से? सानवी नताशा की तरफ देखती है एंड कुछ देर तक साइलेंट रहने के बाद कहती है, आपसे। क्योंकि आपको देखकर जो मुझे फील हो रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही है। नताशा सैड होके कहती है, ओके, कोई बात नहीं, आप इस रूम में रह जाओ, मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। वैसे भी आपके बिना ये रूम मुझे काटने को दौड़ता है। ये सब नताशा अपने दिल पर पत्थर रख के बोल रही थी, अपने आंसू को बांध कर रखी थी। नताशा उस रूम से निकल जाती है इतना कहकर, एंड अपने मन ही मन में सोचती है, शायद सानवी के पास जाना सही नहीं होगा। मेरी प्रेजेंस उसे अच्छा नहीं लग रहा। ये सब सोचते सोचते नताशा नीचे आती है। करीना सानवी के लिए खाना लेकर जा रही थी। नताशा तो अपने सोच में डूबी हुई थी। नताशा का करीना से टक्कर लगता है। वो लगते लगते बच जाती है। करीना कहती है, दी केयरफुली, खाना गर्म है, गिर जाता तो अभी। नताशा कहती है, सॉरी। नताशा जाके लिविंग रूम के सोफे पर बैठती है। दादी एंड करिश्मा वहीं थी। दादी कहती है, क्या हुआ, ऐसे डल सी क्यों लग रही है? करिश्मा कहते हैं, यार अभी तो मस्त मूड था तेरा, अचानक क्या हुआ? नताशा कहती है, कुछ नहीं। इतना कहकर नताशा एक दूसरे रूम में चली जाती है। नताशा जिस रूम में गई थी वो गेस्ट रूम था, ऑफ कोर्स। नताशा रूम के अंदर आती है, दरवाज़ा धीरे से बंद करती है और वहाँ अंधेरा करती है। कर्टन लगाती है। सिर्फ एक छोटी सी टेबल लैंप की रोशनी जल रही होती है वहाँ पे। नताशा धीरे से बेड के एज पर बैठती है, हाथ अपने चेहरे पर रखती है। आंखों में आंसू का समुंदर छुपा होता है। नताशा मन में ऑलमोस्ट इतना धीरे कहती है, सानवी, आप मुझे नहीं पहचानती और अब आप मुझे अपने आसपास भी नहीं चाहती। एंड सब कुछ म्यूट हो जाता है। स्लोली नताशा बेड से उठती है, वार्डरोब से एक पुरानी हुडी निकालती है। वही हुडी जो कभी सानवी ने पहनी थी। नताशा उस हुडी को अपने से लगाकर बेड के कोने में बैठ जाती है और वो अभी पूरा टूट चुकी थी, वो फूट फूट कर रोती है। सीन शिफ्ट करता है सानवी के रूम में। सेम टाइम सानवी खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रही होती है। वो खिड़की के पास नहीं बैठी थी, उसका बेड ही खिड़की के पास था। उसका चेहरा थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा गिल्टी होता है। सानवी मन ही मन में कहती है, मैंने ऐसा क्यों कहा? मुझे उनके साथ अनकंफर्टेबल नहीं लगता, पर बस कुछ अलग सा फील होता है जो मुझे समझ नहीं आता।
उसके हाथ ऑटोमेटिकली उसके दिल के पास चलता है। वो कंफ्यूजन में अपनी धड़कन महसूस करती है। तभी करीना दरवाज़ा नॉक करती है। करीना कहती है, सानवी भाभी, खाना ले आई हूँ। सानवी कहती है, रख दीजिए प्लीज़, मुझे भूख नहीं है। करीना थोड़ा पॉज करती है, फिर क्वाइटली ट्रे टेबल पे रख कर चली जाती है। सीन को थोड़ा आगे करते हैं। नताशा के रूम में देर रात, सेम नाइट। नताशा अभी भी हुडी हक किए हुए सो रही होती है। आंसू के निशान उसके गाल पर दिखते हैं। वो रूम से निकलती भी नहीं है। खुद को बेबस पाती है। नताशा मन में कहती है, जब वो मेरी नज़रों के सामने होती है तो उसके दिल में झांकने का मन करता है, पर अब उसे दूर रहना ही उसके लिए बेटर होगा। रात ऐसे ही बीत जाती है। नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट होती है। दादी, करिश्मा, करीना, माही, ईशा सब ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं। माही ईशा भी आई थी। दादी कहती है, नताशा कहाँ है? करिश्मा कहती है, गर्ल्स रूम में है। ईशा कहते हैं, गेस्ट रूम से अभी तक नहीं निकली? दादी टेंशन में कहती है, बचपन से कुछ भी हो सबसे दूर चली जाती है वो। माही कहती है, मैं देख कर आती हूँ। माही जाती है नताशा के रूम की तरफ। सीन गेस्ट रूम में कंटिन्यू होता है। माही नॉक करती है, कोई जवाब नहीं आता। दरवाज़ा धीरे से खोलती है। नताशा फ्लोर पे एक तरफ हुडी से लिपटे हुए सोई हुई थी। वो बेड से कब नीचे आके बैठ के लाइक रो रही थी। रोते रोते वो फ्लोर पे सो जाती है। माही सॉफ्टली कहती है, नताशा। नताशा आंखें खोलती है, आंखें लाल, सूजी हुई। माही कहती है, नताशा प्लीज़ खुद को ऐसे मत करो, सबको सानवी का ख्याल रखना है। एंड आप स्ट्रांग नहीं रहोगी तो कैसे चलेगा? नताशा स्लोली उठती है, आंखें पोंछती है। नताशा कहते हैं, मैं ठीक हूँ। सानवी के पास मत कहना कि मैं रो रही थी। माही कहती है, पर क्यों? नताशा कहती है, थोड़ा दर्द भरे टोन में, क्योंकि मैं उसके लिए बॉर्डर नहीं बनाना चाहती। उसे स्पेस चाहिए तो मैं दूंगी। सीन शिफ्ट करता है सानवी के रूम पे। सेम टाइम सानवी स्लोली अपना फ़ोन देखती है। उसमें एक वॉलपेपर है, नताशा के साथ शादी का फ़ोटो। उसे देखते ही वो कंफ्यूज हो जाती है। सानवी मन में कहती है, क्या मैं सच में उनसे प्यार करती थी? हमारी शादी हो चुकी थी, बट मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? एंड वो अपना सिर पकड़ लेती है। कुछ फ्लैशबैक से फ्लैश आते हैं। नताशा की गोद में सोना, उसका हाथ थामना, नताशा का हंसाना, लाइक सब कुछ थोड़े थोड़े धुंधले धुंधले फ्लैशबैक आते हैं। सानवी आंखों को जोर से बंद करती है और फिर विस्पर करती है, नताशा। कुछ घंटे बाद सानवी अपने व्हीलचेयर में खुद से बाहर निकलती है। नताशा उसे कहीं नहीं दिखाई देती। माही आती है एंड कहती है, क्या कर रही है? एंड सानवी कहती है, नताशा।
ना नताशा ने ब्रेकफास्ट किया था और ना ही सानवी ने। नताशा ने नहीं किया था ये समझ में आता है, बट सानवी ने क्यों नहीं किया था ये तो अभी तक मुझे समझ नहीं आता। करिश्मा आती है, करिश्मा कहती है वो नीचे होगी सानवी थोड़ा गुस्से में, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। करिश्मा कहती है चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। सानवी कुछ नहीं कहती। गार्डन में सीन शिफ्ट करता है। नताशा रूम से बाहर आ चुकी थी। नताशा गार्डन के एक कोने में अपने स्केच बुक के साथ बैठी होती है। वो सानवी के एक स्केच को रफ पेंसिल से बना रही होती है। हाँ गाइस, जब प्यार होता है ना तो सब आ जाता है यार। आई थिंक सो, हो जाता है, सब उससे हो जाता है जो कभी नहीं हुआ था जिंदगी में। सब आंखों में अब भी पेन दिख रहा होता है नताशा के। सानवी उस तक पहुंचती है। सानवी कहती है यहाँ हो आप। नताशा पलट कर देखती है। वो शॉक्ड थी। नताशा उठकर कहती है आप तो रेस्ट कर रही थी ना। सानवी कहती है नहीं, आपसे कुछ पूछना था। नताशा कहती है पूछो। सानवी थोड़ा हेजिटेशन के साथ कहती है मैं आपसे दूर मैं आपसे दूर क्यों फील कर रही हूँ जब आप पास हो तब भी। नताशा कहती है हो सकता है क्योंकि आपके लिए मैं स्ट्रेंजर हूँ। सानवी कहती है लेकिन जब आप मुझसे दूर जाती हो तो कुछ अंदर से टूट जाता है। साइलेंस। दोनों के बीच आंखों का कांटेक्ट होता है एंड साइलेंस। कुछ देर के बाद सानवी सॉफ्टली कहती है एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। नताशा कहती है सानवी सॉफ्टली कहती है आप मुझे स्पेस दोगी, पर मुझे छोड़ के मत जाना नताशा। नताशा फिर उसके आंखों में हक से देखती है। नताशा कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे खुद से दूर न कर दो। बट हाँ, आपको स्पेस चाहिए, आप स्पेस ले लो, नो प्रॉब्लम। एंड सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर एपिसोड अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि एपिसोड कैसी लग रही है आप लोगों को। एंड मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।